बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलाराम व्लॉग। व्यूअर्स, किन्नू खाना जो है वो किसे पसंद नहीं होता। हर कोई जो किन्नू है बड़े शौक़ से खाता है। तो लेकिन आज मैं आपको किन्नू के जो छिलके हैं उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताऊंगी। अगर आप उसके छिलकों के बेनिफिट्स जो है वो देख लेंगे तो यकीन कीजिए कि आप जो इसके छिलके हैं वो बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनके छिलकों को संभाल के रखेंगे। तो भी चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ किन्नू के छिलके हैं। जो तकरीबन 15 से 20 किन्नू जो थे उनके जो छिलके मैंने इनको छील के तो ऐसे ही रख लिया है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि आपने बड़े ध्यान से वीडियो को जो है कंप्लीट देखना है। इनकी हम पहले कटिंग करेंगे। कटिंग हम रफली सी कर लेंगे, जब लंबाई में हम कटिंग जो है वो करेंगे। तो इस तरह से हमने जो सारे छिलके हैं इनको कट कर लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनकी कटिंग जो है आप बहुत ही अच्छी सी करें, तो रफली सी कटिंग जो है वो इनकी करनी है। तो माशाल्लाह जी मैंने सारे जो छिलके थे उनको कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद मैं इन्हें एक प्लेट के अंदर डालूंगी जी। तो अब हमने क्या करना है कि प्लास्टिक की जो बोतल्स हैं वो ले लेनी है और जो छिलके हैं इनको प्लास्टिक की बोतल के अंदर जो है वो इस तरह से डालते जाना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक बोतल के अंदर हमने कितने कितने छिलके जो है वो डालने हैं। तो अब देख सकते हैं कि अभी मैं डाल रही हूँ तो इसका मैं कवर जो है वो पीछे हटाऊँगी ताकि आपको पता चले कि हमने छिलके जो है कहाँ तक और कितने डालने हैं जी। तो हमने इतने ज़्यादा छिलके जो है एक बोतल के अंदर जो है वो डाल लिए हैं। इतने ही हम डालेंगे बाकी की बोतल्स के अंदर भी। सब में हम इक्वल जो छिलके हैं वो ऐड कर देंगे। जी तो मैंने 3 बोतल्स ली थी और तीनों के अंदर मैंने जो छिलके थे इसके डाल दिए हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने डालना है पानी। हम सादा पानी जो है वो ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी हमने इसके अंदर जो वो ऐड कर देना है। तीनों बोतल्स के अंदर हमने जो पानी है वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी हम जो है वो नीचे रखेंगे, बिल्कुल ऊपर तक जो है वो नहीं भरेंगे। तो इस तरह से सारी बोतल्स है उनके अंदर हम पानी डाल देंगे। ये तो मैंने पानी जो है वो बोतल्स के अंदर जो है वो डाल दिया है। तो अब इसे मैं एक रात के लिए ऐसे ही रखूँगी, एक दिन के लिए पहले रखेंगे हम ऐसे ही छिलकों को डालने के बाद। तो एक रात हो चुकी है, एक दिन के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप ध्यान से देखिएगा कि मैं कौन सी बोतल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक बोतल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मीठा सोडा। मीठा सोडा मैं 3 टेबलस्पून, जो खाने वाले चम्मच होते हैं भर के, वो 3 टेबलस्पून जो है एक बोतल के अंदर जो है वो डालने हैं। इससे ज़्यादा बेशक डालें, कम नहीं डालिएगा। तो इसी तरह से मैं बाकी बोतल्स के अंदर भी इसी तरह से मीठा सोडा जो है वो ऐड करूँगी। तो एक बोतल जो है, 2 बोतल्स के अंदर मैंने सिर्फ मीठा सोडा ऐड किया है और एक बोतल जो है उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काला तेल। तो ये बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो काले तेल के भी मैं 3 चम्मच जो है वो ऐड करूँगी जी। तो 2 बोतल्स के अंदर मैंने ऐड किया था सिर्फ मीठा सोडा और एक बोतल के अंदर मैंने ऐड किया है काला तेल भी साथ में। तो अब इनको डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ जो बोतल है हम किस तेल के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे, कौन से काम में हम जो कौन सी बोतल है वो लेके आएंगे। तो एक जो काले तेल वाली है इसके ऊपर मैंने वाइट ढक्कन इसलिए लगाया ताकि मुझे पता चले कि मैंने इसके अंदर जो काला तेल है वो ऐड किया है। और 2 बोतल जो हैं इनके अंदर मैंने सिर्फ मीठा सोडा जो है वो ऐड किया है। तो हमने इसको अच्छे से ऐसे ऊपर नीचे करना है और इसको मिक्स करते जाना है। अभी हमने इसका इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करना। तकरीबन इनको बोतल्स को ऐसे ही हमने मिक्स करके तो तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए ऐसे ही इनको रहने देना है। दोस्त थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा हिलाते रहें। इनका रिज़ल्ट जो है वो फौरी बिल्कुल नहीं आएगा। इसको तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए हम ऐसे ही बोतल्स के अंदर छिलके जो है वो डाल के रख देंगे। तो अभी ये मेरे पास जो बोतल है मैंने इसे को 15 से 20 दिन हो चुके हैं रखे हुए। तो अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको चेक करवाती हूँ कि 15 से 20 दिन रखने के बाद जो छिलके हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा आया है। तो अभी देखिए मैं अब ढक्कन खोलती हूँ तो आप देखिएगा, ये देखिए इसके अंदर कितनी एयर जो है वो भरी हुई है। जैसे ही मैंने ढक्कन खोला तो जो पानी था वो फौरी से बाहर आना शुरू हो गया। तो अभी मैं आपको इसका इस्तेमाल जो है वो बताती हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है। जिसके अंदर हमने सोडा बिल्कुल ऐड किया है तो उसको हमने
अपने हाथ और पाँव वगैरह को साफ़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। जी तो मैंने बाउल के अंदर पहले गर्म पानी जो है वो ऐड किया है और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है जो महलूल था, यानी कि वो मीठे सोडे वाला और किन्नू के छिलकों वाला। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शैम्पू। कोई भी आप शैम्पू जो है वो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू हमने ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा शैम्पू जो है उसे ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जाग जो है वो थोड़ी सी बन जाए। तो फिर हम इसके अंदर डिप करेंगे अपने पाँव या हाथ जो भी हमने साफ़ करने हैं, तो इसके अंदर हमने डिप करके रखना है। 15 से 20 मिनट के लिए हम डिप करेंगे और फिर किसी भी चीज़ के साथ हाथों को रब करेंगे। रब करके के बाद हम अच्छे से इसको जो है वो साफ़ कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी आप देखते जाइएगा कि इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इससे जो मैल है बहुत ही अच्छे से जो है वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह से हम पाँव को डुबो के तो हम इसको जो है बिल्कुल अच्छे से जो है वो साफ़ और नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो हाथों का भी लिए ये बहुत मुफीद है और पाँव के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। तो अभी हमने इसको जो है इस पानी के अंदर डिप करके 15 मिनट के बाद आप देखिए इसका रिज़ल्ट धो लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर ऊपर एक और चीज़ जो है वो अप्लाई करूँगी, वो है वैसलीन जो हम पेट्रोलियम जेल होती है, तो इसको हम इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हमारे हाथ जो है बहुत ही सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कारआमद नुस्खा है, ये आप ज़रूर बना के रखिएगा और इसे आप काफ़ी देर तक जो है वो बना के तो रख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसका रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं आफ्टर। पहले मेरा हाथ का कलर आप देखें कैसा था, तो इसके बाद कैसा हो गया है। सेकंड जो है वो मैंने जो काले तेल वाला बनाया था, तो उसके लिए मैंने जो आप देखें चूल्हे वगैरह जो है उसके ऊपर चिकनाई अक्सर जम जाती है, तो आप इसकी सफाई जो है बहुत ही आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये हमारे चूल्हे जो हैं वो कितने गंदे हैं। तो इसको इस तरह से हमने जब इस्तेमाल करना है तो हल्का सा हिला लें। फिर इसके ऊपर जो बैटर है, यानी कि जो हमारा मटेरियल है वो जो डिश वॉश, तो हम इसके ऊपर जो है वो डाल देंगे जो हमने अभी जो रेडी किया है। तो ये भी मेरा पुराना डिश वॉश है, इसको भी मैंने 15 से 20 दिन पहले बना के रखा है। तो इसलिए बेहतर रिज़ल्ट के लिए हमें इसको 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर रखना है। इस बोतल्स को खोलना बिल्कुल भी नहीं है, वैसे ही हम इसको 1 से 2 दिन बाद हिलाते रहेंगे, तो इससे रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये बहुत ही आसानी से जो इसको आप जब रब करके साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी जो चिकनाई वगैरह है वो साफ़ हो जाएगी। तो ये किचन में तमाम कामों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। थोड़ा थोड़ा सा हम ऐसे गिराते जाएंगे और इसको अच्छे से रब करते जाएंगे, तो यकीन कीजिए कि हमारे जो चूल्हे हैं बिल्कुल नए की तरह चमक जाएंगे। अभी मैं आपके सामने सारा रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखाती हूँ कि ये देखिएगा कि कितने अच्छे जो हमारे चूल्हे हैं वो साफ़ हो गए हैं। जी तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो कोई भी कपड़ा वगैरह लेके तो आप साफ़ कर दें, तो मैंने अभी इसको साफ़ किया है। तो आप देखिए कि इनका रिज़ल्ट कैसा आया है, कितने हमारे जो चूल्हे हैं वो नीट एंड क्लीन हुए हैं माशाल्लाह जी। आप इसकी चमक जो है वो देखिएगा कि कितने हमारे जो चूल्हे हैं वो साफ़ और चमकदार हो गए हैं। जी तो माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है, आपने खुद ही देख लिया है कि इसकी सफाई जो है इस डिश वॉश से कितनी अच्छी हुई है। तो इसी तरह से अगर आपका सिंक जो है वो साफ़ या नीट नहीं होता, तो उसको भी आप ऐसे ही इसके अंदर थोड़ा सा जो लिक्विड है ये डाल के, तो इसके साथ आप अपने सिंक को जो है बहुत ही अच्छा सा चमका सकते हैं। तो आप देखिए मेरा सिंक जो है वो भी कितना अच्छा सा चमका है, मैंने इसी से धोया है। तो स्टील के बर्तन वगैरह धोने के लिए भी ये बहुत ही कारआमद डिश वॉश है। तो आप जो काले तेल वाला डिश वॉश है वो बर्तन धोने के लिए और चूल्हे धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बिना तेल के जो डिश वॉश हमने रेडी किया है उससे आप अपने किचन के कैबिनेट वगैरह और आप शेल्फे वगैरह भी इससे जो साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से जो है वो चिकनाई जो है इनकी साफ़ हो जाती है। तो माशाल्लाह जी आप देखिए कि किचन के जो कैबिन है वो भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गए हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।